बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। MSM टेक्नो वर्ल्ड चैनल के साथ मैं हूं आपका टीचर SM इसरारुल हसन अस्करी। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको टैक्सेबल इनकम का जो टेबल है पाकिस्तान स्टैंडर्डाइज्ड अकाउंटिंग के हवाले से, उस टेबल को आज मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर टैक्सेबल इनकम पर टैक्स चार्ज किया जाता है और किस तरीके से उस पर अदर चार्जेस वगैरह ऐड होने के बाद वो टोटल वर्थ यानी एक्चुअल फिगर मैं आपको बताऊंगा कि रेट ऑफ इनकम टैक्स बन किया जाता है आखिरी में। ठीक, तो बस ये हमारे मुल्क में जो है, हमारे मुल्क ने, पाकिस्तान ने कर्ज़े इतने लिए हुए हैं जिसका बोझ जो है वो हर पाकिस्तानी भुगत रहा है। ठीक, तो चलते हैं हम स्क्रीन की तरफ और आपको बताते हैं किस तरीके से कि टैक्सेबल इनकम जो है चार्ज होती है। तो स्टूडेंट, ये मेरे पास एक्सेल की स्क्रीन ओपन है। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे मैंने कुछ हेडिंग्स वगैरह बनाई हैं। इसमें इनकम दिया हुआ है, तो सबसे पहले देखें यहाँ पे दिया हुआ है कि इनकम स्टार्ट कहाँ से हो रही है और इनकम की लिमिट क्या है। तो सपोज डैट यहाँ देखें आप, इनकम स्टार्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में, जो टैक्स का चार्ज है वो 4 लाख के फ़ौरन बाद है। यानी 4 लाख से अगर वैल्यू ऊपर होती है तो उस पर टैक्स चार्ज लागू हो जाएगा, लेकिन अगर 4 लाख के अंदर अंदर है या 4 लाख है तो उस पर टैक्स चार्ज नहीं होगा। ठीक, अब मिसाल के तौर पर किसी शख्स की जो सालाना इनकम है वो 4 लाख से 7,50,000 तक की है, यानी इनकम लिमिट उसकी यहाँ तक है। तो उस पर इन्होंने क्या किया कि 4 लाख पर तो टैक्स हो गया 0%। ठीक, उसके बाद ये चार्ज कर रहे हैं मिसाल के तौर पर 4 लाख में से, यानी 7,50,000 में से जब मैं 4 लाख माइनस करता हूँ तो जनाब मेरे पास वैल्यू बचती है 3,50,000। तो अब उस पर ये 10% चार्ज कर रहे हैं, तो ये बन गया 10%, 3,50,000 का 35,000 रुपये। तो इस 35,000 को इन्होंने ले लिया टोटल इनकम टैक्स चार्जेस, तो ये बनता है 9%। तो 9% का मतलब ये होगा कि ये शख्स सालाना 9% पे करेगा। तो इसका अगर मैं मंथली निकालता हूँ कि मंथली ये कितना इनकम टैक्स पे कर रहा है, तो आप ये देखें 2,917 रुपये ये पाकिस्तानी जो है पे कर रहा है। और इसी तरीके से अगर मैं देखना चाहता हूँ कि जनाब 7,50,000 रुपये, आगे चलता हूँ मैं, अगर किसी की इनकम स्टार्ट होती है, मतलब लिमिट उसके पास जो है वो 15 लाख तक की है। पाकिस्तान में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मंथली मतलब 14-14 लाख, 15-15 लाख रुपए कमाते हैं। ठीक, तो मैं आपको एक बड़ी वैल्यूज़ का बताता हूँ कि ये किस तरीके से, और उस पर स्लैब का मतलब क्या है। देखिए, स्लैब का मतलब ये होता है कि एक्यूरेट फिक्स स्लैब, यानी एक आपकी गवर्नमेंट ने आपके ऊपर टैक्स लाजमी करार दे दिया कि ये टैक्स आपकी अमाउंट शुरू होने से पहले ही चार्ज हो जाएगा। ठीक, देन नेट वैल्यू जो बचेगी उस पर एक और टैक्स चार्ज होगा। उन दोनों की जो डिडक्शंस होगी उसको जब सम करेंगे तो आपके पास जो एक्यूरेट वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी। मिसाल के तौर पर एक शख्स की जो टोटल इनकम है टैक्सेबल की वो है तकरीबन 40 लाख से 60 लाख के करीब। ठीक, ये इसकी एक टाइम फ्रेम लिमिट है। ये देखिए, मैं आपको ये हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, अब इसमें क्या है कि 40 लाख के ऊपर वो स्लैब रेट चार्ज करते हैं जनाब 18%। ठीक, अब आप ज़रा गौर करिएगा, एक हो गया आपके पास 18%। ठीक है, सेकेंड, अब आपके पास 40 लाख पर उन्होंने चार्ज किया 18%, तो बन गया 7,22,500 रुपये। ठीक, देन अब अगर इस 40 लाख यानी 60 लाख वैल्यू थी और 40 लाख पे चार्ज हुआ स्लैब, स्लैब के बाद जो वैल्यू बची वो बचे आपके पास 20 लाख रुपए, यानी अब टैक्स इस पे चार्ज होगा। वो चार्ज कितना होगा? 30%। ठीक, अब हम ये लगा लेते हैं 30%। ठीक, तो ये दोनों का जब हम सम करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वगैरह हम देखते हैं। तो यानी इसका मतलब ये हो गया कि एक पाकिस्तानी 48% का टैक्स पे कर रहा है इस तरीके से। ठीक, लेकिन क्या है, इसके बीच में कुछ पेचीदगियाँ हैं। वो पेचीदगियाँ दूर करने के लिए मैं आप एज ए स्टूडेंट आपको समझा रहा हूँ, और जो जॉब कर रहे हैं लोग उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी इसको समझ में नहीं कि इसको किस तरीके से हमने सॉल्व करना है। तो है क्या कि 40 लाख के बाद जो वैल्यू बची है आपके पास वो बचते हैं जनाब
20 लाख रुपए। 20 लाख का आप 30% निकालेंगे तो डायरेक्ट वैल्यू बनती है 6 लाख रुपये। अब स्लैब के ऊपर जो चार्ज हुआ था वो हुआ था 7,22,500 रुपये, और जो इनकम टैक्स डिडक्शन हुई वो तकरीबन 6 लाख रुपए हुई। जब आप इन दोनों वैल्यूज़ का सम करते हैं तो आपके पास वैल्यू आती है, एक इस वैल्यू का मैं हाईलाइट कर देता हूँ, एक इस वैल्यू का और इस वैल्यू का, ये देखिए। तो आपके पास वैल्यू का जो सम बना वो बना 13,22,500 रुपये। अब इस 13,22,500 रुपये को मैं ज़रा डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास देखते हैं वैल्यू क्या आती है। 13,22,000 को मैं डिवाइड कर देता हूँ सिंपल सा अपनी कंप्लीट फिगर यानी 60 लाख के ऊपर, और अब मैं इस पे परसेंटेज की जब लगाता हूँ तो देखें यहाँ टैक्स रेट बनता है 22%। ठीक, तो यानी हर पाकिस्तानी जो टैक्स पे कर रहा है वो कितना परसेंट पे कर रहा है इस पर? 33%। ठीक, अब आप आते हैं जनाब इस टेबल में नीचे की तरफ जहाँ आपका गोशवारा बना हुआ है कि जनाब अगर देखें ये सारी वैल्यूज़ उठा के मैंने यहाँ ली कि अगर एक आदमी को, एक पर्सन को इतना टैक्स पे करना पड़ रहा है सालाना, यानी अगर आप 27,22,500 रुपये 27,22,500 रुपये सालाना पे करते हैं, ठीक, एनुअल पे कर रहे हैं, यानी 12 महीने का बन गया। ठीक, सवाल ये पैदा होता है कि अगर मैं इसको इंस्टॉलमेंट कर दूं पर मंथ की तो क्या होगा? इक्वल टू डिवाइडेड बाय 12 मंथ, तो ये बना 2,26,875 रुपये इस पाकिस्तानी को आपने टैक्स लगा दिया। ठीक, अब इसी वैल्यू को अगर मैं अपने 30 डेज़ पर डिवाइड करता हूँ तो पर डे जो निकला इसका 7,563 रुपये निकला। तो यानी यहाँ से ये बात समझ में आई कि जो लोग कहते हैं कि यार इनकम टैक्स 10% ही होता है, अक्सर आपने देखा होगा कि अगर कोई पढ़ा रहा है आपको या कोई चीज़ समझा रहा है तो, और हुकूमत भी मतलब आवाम को सही तरीके से मुतमईन नहीं करती कि यार इनका इनकम टैक्स डिडक्ट कितना हो रहा है। अक्सर के इलेक्ट्रिक के बिल्स के अंदर भी हमें नहीं पता चल रहा होता। ठीक है, लोग को समझ में नहीं आता कि इलेक्ट्रिक के दफ्तर के चक्कर मार रहे होते बार बार कि यार हमें कोई समझा तो दे कि हमारा बिल इतना ओवरलोड क्यों आ गया। तो आप गौर करेंगे तो आपको वहाँ समझ में आएगी कि यार ये किस तरीके से मतलब करके स्लैब चार्ज किया जाता है, और किस तरीके से मतलब आप देखें कि दो तरह के टैक्सेस चार्ज कर रहे हैं, लेकिन शो क्या करते हैं कि यार 10% चार्ज हुआ। अब आपके सामने मैंने देखिए सारी फिगर्स निकाली है बड़ा इसमें मतलब घुसने के बाद, तो आप देखें कोई भी एक टैक्स एक्यूरेट नहीं बन रहा पाकिस्तान के टैक्स रेट के हिसाब से। क्यों कि आप लाजमी देखें जिसकी वर्थ जितनी होगी एनुअल वो उतनी वर्थ पर जाके टैक्स पे कर रहा है, यानी 23%, 29%। फिर आप ये भी कहते हैं कि जनाब हमें टैक्स नहीं मिल रहा, हमारी गवर्नमेंट कहती है हमें टैक्स नहीं मिल रहा। भाई एक्यूरेट और नॉर्मल टैक्स रेट जो है एक शख्स का जिसका अपना भले बिजनेस चल रहा हो कुछ भी हो उसके ऊपर लागू होता है कि भाई 30 से 35% पे करे सालाना, यानी जितनी भी टैक्सेबल सोर्सेस होती हैं उसके ऊपर 30 से 35% टैक्स पे करे, वो उसकी मतलब फाइनल होती है, उसमें कोई एरर नहीं, कोई हैंकी पेंकी नहीं है। यहाँ तो आप देखें जनाब पाकिस्तानी कितना पे कर रहे हैं। ठीक है, 45% भी पे हो रहा है, 33% भी मैं समझता हूँ नॉर्मल है, 29% बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक, उनकी वर्थ के हिसाब से। तो स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि यकीनी तौर पर आपको ये टेबल समझ में आया होगा, और कुछ इस तरह का टेबल बनाने की आप भी कोशिश करें। ठीक है, जब बनाएंगे तो उसमें आपको प्रैक्टिस बहुत आसानी से समझ में आएगी और पता चलेगा स्लैब रेट चार्ज क्यों किया जाता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने